जाएगी, सूरज और चांद से भी ज्यादा उसकी रोशनी होगी। फिर खालक़ल इंसान कहकर ये बताया कि इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, कामिल इंसान कामिल को पैदा फरमाया। अल्लमाहुल बयान, उन्हें इस कुरान का इल्म सिखाया और उन्होंने तुम्हें ये कुरान पहुंचाया। फिर उसके फौरन बाद इस कायनात का निजाम जिससे चल रहा है, कायनात का निजाम जिस तरह सूरज और चांद से चल रहा है, इसी तरह कायनात का निजाम अंबिया और औलिया से भी चल रहा है। जैसा कि सूरह नूर में है कि सूरह नूर में क्या है कि सूरज और चांद आसमान पर चमकते हैं, आसमान उनसे रोशन है, और अंबिया और औलिया से जमीन रोशन है, क्योंकि उनकी बरकत से हिदायत का रास्ता मिलता है, उनकी बरकत से अल्लाह तक पहुंचने का तरीका मालूम होता है, वो राह पता चलती है, वो रास्ता सुझाई देता है कि किस तरह अल्लाह तक पहुंचा जाए। तो अंबिया और औलिया जमीन के सूरज और चांद हैं, और सूरज और चांद वो भी हैं जो आसमान पर चमकते हैं। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान, फिर ये भी कहा कि वो एक रास्ते पर चल रहे हैं, वो उस रास्ते से तजावुज नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि सूरज और चांद के अपने हिसाब से चलने में और अपनी जगह पर गर्दिश करने से दिन बनते हैं, रातें बनती हैं, उससे महीने बनते हैं और उसी से साल बनते हैं। और ये कि अगर जब वो अपनी जगह से हट जाएंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। तो सूरज और चांद का अपने अपने रास्तों पर चलना भी क्या है? नेमत है। सुभान अल्लाह, ये भी क्या है? नेमत है। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और तारे, या फिर यहाँ क्या कहा था, बेलें और दरख्त, यस्जुदान उसे सजदा करते हैं। वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान, और अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और इसमें तराजू रखी। तो अल्लाह ने आसमान और तराजू रखी, तराजू अलग जुमला है, और अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया। तो आसमान का बुलंद होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इतनी बुलंदी पर होना कि जितनी बुलंदी पर अगर वहां उस आसमान पर सूरज चमके तो बंदा उस सूरज की तमाज़त को, उसकी हिद्दत को, उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये आसमान करीब होता और इस पर ये सूरज चमकता तो इंसान अगर इसकी शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सकता तो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सूरज एक मिकदार पर जो मुनासिब फासले पर है वो आसमान की बुलंदी की वजह से है कि अल्लाह ने इस आसमान को बुलंद किया, और फिर इतना बुलंद किया कि उस पर जब इस सूरज को बनाया, इस सूरज को रखा, तो उस सूरज की तमाज़त इतने फासले पर है जिसको इंसान, हैवान, नबातात सब बर्दाश्त कर सकते हैं। ववदअल मीज़ान, और तराजू रखिए, और मीज़ान से मुराद क्या था? अदल। अदल क्या है? हर चीज को उसकी जगह, हर चीज को जो चीज जिस चीज के मुनासिब है उसको वहीं रखना, ये अदल है। पानी का गिलास बुलंद जगह पे रखा जाएगा, लिबास अपनी जगह पर रखा जाएगा, हर चीज उसकी जगह पे रखी जाएगी। इसी तरह रिश्ते और मरातिब हैं, माँ बाप की जगह पर होंगे, औलाद औलाद की जगह पर होगी, भाई बहनों की जगह पर होंगे। जब सब अपनी अपनी जगह पर होंगे तो रिश्तों क्या रहेगा? तवाजुन रहेगा। इसलिए कहा अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, इस एतदाल में, इस अदल में बेएतदाली मत करो। जब बेएतदाली करोगे तो फिर सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा, सारे निजाम में खराबी पैदा हो जाएगी। माँ के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बेटी से अपनी बात मनवा सके। आज बेटी में तो इतनी अथॉरिटी है कि वो माँ से अपनी बात मनवा सकती है, लेकिन माँ इतनी बेकुव्वत हो गई कि वो अपनी बेटी से अपनी बात नहीं मनवा सकती। बाप इतना बेकुव्वत हो गया कि वो बेटे से अपनी बात नहीं मनवा सकता, लेकिन बेटा छोटा है तो इतना कुव्वत वाला है